Hello everyone, welcome to CA Pass. So today topic is about TDS section 194M. तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेक्शन के अंडर। ये सेक्शन है आपका पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क और बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, तो ये एप्लीकेबल किन किन लोगों को होगा तो वो हम देखते हैं। आपका जो सेक्शन 194 है वो उसका जो टैक्स रेट है वो रहेगा आपका @5%। तो ये एप्लीकेबल किस किस को होगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग एनी सम, यानी कि उन्होंने कोई पेमेंट की है रिगार्डिंग, या तो उन्होंने पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया, जैसे इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, या तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की है, या फिर बाय वे ऑफ कमीशन उन्होंने कोई पेमेंट की है। नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन इन सेक्शन 194D, वो इंश्योरेंस कमीशन नहीं होनी चाहिए, बाय वे ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो आपकी अगर कमीशन और ब्रोकरेज की वो पेमेंट करते हैं, इसमें आपका जो इंश्योरेंस कमीशन है वो नहीं आएगा। और बाय वे ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आप प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट करते हो तो फटाफट से इसमें आपकी 3 पेमेंट्स कवर होगी। अगर आप फर्स्ट तो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ होने चाहिए, ठीक है, और आप पेमेंट कर रहे हो रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिगार्डिंग पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज और बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है ये कौन से वाले इंडिविजुअल ऑफ एचयूएफ है। इंडिविजुअल और एचयूएफ, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो टीडीएस नहीं काटते थे अंडर सेक्शन 194C, 194H और 194J। तो 190C4 होता था कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए, इसमें यहाँ पे आपको टीडीएस काटना पड़ता था। 190H होता था टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पे, और 194J होता है आपका प्रोफेशनल सर्विसेज पे टीडीएस आपको यहाँ पे काटना पड़ता है। तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो अगर आप कवर हो इन तीनों सेक्शन में, वहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ, इन 3 सेक्शन में यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन से वाले कवर होते थे? जिनका जो है टैक्स ऑडिट होता था, यानी कि जिनकी ग्रॉस टर्नओवर, अगर बिजनेस की ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होती थी और प्रोफेशन की जो रिसीट है वो 50 लाख से ऊपर होती थी, तो इन 3 सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ता था। हाँ, और यहाँ पे एक बात और थी, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से अबव है और 50 लाख से जो रिसीट है वो 50 लाख से अबव है इन केस ऑफ प्रोफेशन, पर अगर वो पर्सनल सर्विसेज या फिर पर्सनल पर्पस के लिए, 194C और J में क्या था कि अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हो तो वहाँ पे जो है आपका क्या होता था, टीडीएस नहीं लगता था। तो ये बोलता है कि उन सब को छोड़ के अगर आप 194C या 194H या 194J में कवर नहीं होते हैं तो जी आप कहाँ कवर हो जाएंगे? 194M में। यानी कि अगर आप आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, और आपकी जो रिसीट है बिजनेस की वो लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, और बिजनेस के प्रोफेशन की जो आपकी रिसीट है वो इक्वल टू एंड लेस देन 50 lakhs है, तो और अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए भी पेमेंट कर रहे हो तो आप कहाँ कवर हो जाओगे? सेक्शन 194M के अंडर। ओके, तो चलिए कि क्या कोई पेमेंट की लिमिट दी है इस सेक्शन में? ऑब्वियस सी बात है, दी है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहे कि कोविड करके अगर आपने जो पेमेंट्स कर रखी है वो 14 मई के बाद करते हो, आप 14 मई या फिर 31 मार्च 2021 के बीच करते हो, तो आपका जो 5% का रेट है वो रिड्यूस होके आपका कितना हो जाएगा? 3.75%, यानी कि जो रेट है वो कितना हो जाएगा आपका? 3/4, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन दे रखी है ड्यू टू कोविड। तो आपने जो, अगर आपको देखना है कि पेमेंट कब हुई है, आपका टीडीएस देना कब बनता है, अगर 14 मई के बाद का बनता है तो आप रेट कितना लगाओगे? 3.75। अगर 14 मई से पहले की आपने पेमेंट कर रखी है तो उस पर कितना लगाओगे आप? 5%। तो चलिए देखते हैं।
टाइम ऑफ डिडक्शन ऑब्वियस सी बात है, जब आप पेमेंट करोगे या फिर टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच पेमेंट जो अर्लियर होगा तब आप क्या है अपना इस पे TDS काट लोगे इन पेमेंट्स पे। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोलता है, अगर आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है इन्होंने, आपने जो है जो 50 लाख से ऊपर की अगर आप पेमेंट करते हो, आप इंडिविजुअल HUF हो और आप 3 पेमेंट्स कर रहे हो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाली, एक आप कर रहे हो कमीशन और ब्रोकरेज वाली और एक आप कर रहे हो प्रोफेशनल सर्विसेज वाली पेमेंट, तो अगर आप 50 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको क्या है TDS काटना पड़ेगा। ओके, तो ये बोल रहा है किस पे ये सेक्शन 194M नहीं लगेगा, तो वही बता रहा है कि जो इंडिविजुअल और HUF 194C में कवर होते हैं, यानी कि वो वाले जिन पे टैक्स ऑडिट लगता था और उनकी जो पेमेंट होती थी वो पर्सनल पर्पस के लिए अगर वो करते थे तो उन पे वहाँ पे टैक्स नहीं लगता था। बट अगर आप 194C में कवर नहीं हो रहे हो तो वो वाले, अगर आप 194C में कवर हो रहे हो तो आपके ऊपर 194M नहीं लगेगा, बट अगर आप 194C में कवर नहीं हो रहे हो तो आपके ऊपर 194M लगेगा। और नॉन एप्लीकेबल कौन होगा, जिनका सेक्शन अगर आपका TDS जो है 194H में काट रहे हो तो आपके ऊपर 194M नहीं लगेगा। और वही है कि अगर आप 194J में आप अगर काट रहे हो TDS तो आपके ऊपर 194M नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट जो इसका जो समरी निकल के आई है, फर्स्टली कंडीशन है इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए। आप कौन से इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, जो कवर नहीं है 194J, 194H एंड 194C के अंडर, यानी कि आपकी जो टर्नओवर है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 करोड़ है और जो प्रोफेशन की रिसीट है वो लेस देन एंड इक्वल टू 50 lakhs है, आप वो वाले इंडिविजुअल होने चाहिए। और अगर आप पर्सनल पेमेंट भी कर रहे हो तो आप 194M में कवर हो जाओगे। हाँ जी, और जो पेमेंट की लिमिट है वो है आपकी 50 लाख से ऊपर की पेमेंट जो होनी चाहिए। और रेट ऑफ TDS क्या है 5%, बट अगर आप 14 मई के बाद से जो है और 31 मार्च 2021 के बीच पेमेंट करते हो तो जो आपका टैक्स रेट है वो हो जाएगा 3.75। तो ये था आज का टॉपिक, होप सो आपको पसंद आया हो। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।